Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Have a nice day to you all. My name Mohammad Ibrar Hassan. I am here to teach you mathematics. My dear students, पीछे लेक्चर के अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर पढ़ा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज ये मैंने आपको डिफाइन की विद एग्जांपल्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि इन वैल्यूज़ के दरमियान जो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर थी, इनके सेंटर में इक्वलिटी के साइन आते रहे, इक्वलिटी के। लेकिन अब आपके पास जो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज आए, इसके अंदर आपके पास लेस देन वाले सिंबल, ग्रेटर देन वाले सिंबल आते हैं, ठीक है। तो इसको ऑर्डर प्रॉपर्टी भी बोला जाता है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटीज ऑफ रियल नंबर हैं, इन्हें आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स या ऑर्डर प्रॉपर्टी, दो नाम है, ठीक है। इनको स्टडी करते हैं। मैंने दोनों नाम लिखे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। तो माय डियर स्टूडेंट, इसके अंदर ये चार सिंबल्स आ जाते हैं। अच्छा, इक्वलिटी का सिर्फ एक ही सिंबल्स होता है, ठीक है। इक्वलिटी का जस्ट एक ही सिंबल होता है, बट जो चीज़ इक्वल नहीं होती है उसमें आपके पास चार सिंबल आते हैं। लेस देन वाला कौन सा? लेस देन, इसका मुंह लेफ्ट साइड पे है, ये लेस देन का सिंबल होता है। ये होता है ग्रेटर देन का सिंबल। किसका? ग्रेटर देन का सिंबल। लेकिन जब चीज़ इक्वल नहीं होती है तो क्या चीज़ होती है? या पहली चीज़ दूसरे से बड़ी होती है, या दूसरी पहले से बड़ी होती है, या बराबर होती है, या लेस देन। नीचे इक्वलिटी का एक लाइन इक्वलिटी वाली, वो अगर इसके नीचे लगा देते हैं, इसे कहते हैं लेस देन इक्वल। और अगर इधर लगा देंगे ग्रेटर के नीचे, इसे कहते हैं आप ग्रेटर देन इक्वल। इन चार सिंबल्स को कहते हैं इनइक्वालिटीज वाले सिंबल्स, सिंबल्स ऑफ। इसे आप जब आप कॉपी पे राइट कर रहे होंगे क्वेश्चन को, तो ये आप एक साइड पे लिख लें, नोट में बॉक्स बना के छोटा सा। तो इक्वलिटी का सिर्फ एक ही सिंबल है, जबकि इनइक्वालिटी के चार सिंबल्स हैं। तो आज हम जो प्रैक्टिस पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये चार सिंबल्स होंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। यही हमने यूज़ करना है। चलें आप फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आ रही है वो इसे कहते हैं ट्राइकॉटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है इसे आप बोलते हैं ट्राइकॉटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटोमी प्रॉपर्टी किस तरह की प्रॉपर्टीज होती है? अच्छा, ट्राइकॉटोमी प्रॉपर्टी अब मैं आपको सिंपली बताता हूँ। आपने ना, मैं आपको कहता हूँ इमेजिन करें, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके आप इमेजिन करें। क्या इमेजिन करना है कि मैं कहता हूँ आप कोई से दो नंबर ले लें रियल नंबर में से। चलिए अपने माइंड में ले लें, कोई से दो नंबर रियल नंबर में से ले लें। अच्छा, आपने ले लिए। अब पहला नंबर, जो अपने दो नंबर लिए उनमें से पहला नंबर या तो दूसरे नंबर से बड़ा है, या पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, या दोनों बराबर हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके आंसर आपको मिल गए होंगे जो भी आपने इमेजिन किया। ट्राइकॉटोमी में तीन चीज़ें लेनी होती हैं। तो ट्राइकॉटोमी प्रॉपर्टी, ये ट्राइचॉटोमी नहीं है, ट्राइकॉटोमी है। कॉटोमी मतलब आपने कोई से भी दो नंबर ले लिए रियल नंबर में से, तो क्या होता है? या तो पहला नंबर दूसरे नंबर से क्या होता है? बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। क्या होता है? ये देखें, ग्रेटर का सिंबल है। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है उस साइड वाली चीज़ बड़ी होती है, जिसकी तरफ मुंह तंग होता है वो उस साइड वाली चीज़ छोटी होती है, ठीक है। तो या तो पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, या पहला नंबर दूसरे नंबर से क्या है? छोटा है, या दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं? ट्राइकॉटोमी प्रॉपर्टी। अब एग्जांपल में आप कोई से नंबर ले लें, कोई से नंबर। अच्छा, अब ये तीनों चीज़ें होल्ड नहीं करेगी, इन तीनों में से कोई एक होल्ड करेगी। तो आप देख रहे हैं कि 2 जो आपने लिया है वो क्या है? छोटा है। मैंने आपको बताया है कि ये जिसकी तरफ मुंह तांग होगा वो चीज़ छोटी, और बड़े वाला रुख उसकी तरफ करना जो बड़ा होगा एलिमेंट। इसको आप पढ़ेंगे 2 लेस देन 3। मैथ है चूँकि लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं, 1 2 3 4, इसे हम पढ़ेंगे 2 लेस देन 3। अगर आप राइट साइड से पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे 3 ग्रेटर देन 2। एक ही प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया कि एक बात होल्ड करती है। तो वो भी यही कह रहा है कि कोई दो नंबर ले लें रियल नंबर में से, या तो पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, या उससे छोटा, या ये कहना या लगाओ आर, मतलब इन तीनों में से कोई एक ही होगा। तो वो क्लियर हो चुकी होगी आपकी ट्राइकॉटोमी। तो ट्राइकॉटोमी में क्या करते हैं? चीज़ें तीन होती हैं, ट्राई कहते हैं तीन को। तो जो काम होने वो तीनों में से कोई एक होता है, इसलिए इसको ट्राई कहते हैं कि मतलब तीन चीज़ें आपने ट्राई करनी है। होती कोई एक ठीक है, लेकिन एलिमेंट दो ही लेने हैं। एलिमेंट तीन ही लेने, क्या आप कहेंगे ट्राई में तीन एलिमेंट लेने? एलिमेंट दो ही लेने होते हैं।
या तो पहला दूसरे से बड़ा होता है, या पहला दूसरे से छोटा, या पहला उसके बराबर। ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव में आपने कितने एलिमेंट ले लें, आप 3 ले लें। जैसे कि आप कहते हैं जी फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग करता है रियल नंबर में से। बड़े ध्यान से इसको समझे, बड़ी आसान सी है। अगर वो कहता है कि अगर ए ग्रेटर देन है बी के, यानी कि ए बड़ा है बी से, एंड और बी ग्रेटर देन है सी से, यानी कि ए तो बड़ा निकला था बी से और बी आगे किसी और से बड़ा हो गया है, तो वो कहता है देन क्या होगा, ए ग्रेटर देन हो जाएगा सी के। पीछे भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसको हमने कहा था, जिसको हमने क्या किया था, उधर भी हमने ट्रांसिटिव की प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये आप देख सकते हैं ट्रांसिटिव की। इधर भी 3 ही एलिमेंट है। इधर हमने इक्वलिटी वाली पढ़ी, हम कहते हैं ए बी के बराबर है, बी सी के, तो हम कहते हैं कि ए सी के बराबर है, ये पहले वाला आखिरी के बराबर है। इधर इक्वल का सिंबल डाला है। इधर हमने कौन से डाल दिए हैं, इनइक्वलिटीज़ वाले। हम कहते हैं जी ए ग्रेटर है बी के, देखिए ए बी से बड़ा है और बी सी से, तो हम कहते हैं ए और सी से बड़ा है। इतनी सी प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर होगी, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। इसको वाइंड अप करते हैं। एडिटिव, एडिटिव प्रॉपर्टी बड़ी क्या होती है। एडिटिव में वो कहता है जी अगर आप कोई से नंबर ले लें, 3 नंबर आपने ले लिए, वो कहता है कि अगर ए ग्रेटर देन हो बी के, बी से, तो वो कहता है अगर आप इसमें अगर कोई चीज़ प्लस करना चाहते हैं। अब आपको पता है एडिशन का मतलब क्या होता है कि एडिंग, पिछले भी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है इक्वलिटी वाले में कि एडिटिव प्रॉपर्टी में उधर हमने यही पढ़ा था कि कोई चीज़ ऐड करनी हो, एडिटिव का मतलब कोई चीज़ ऐड करनी हो तो राइट साइड पे भी होती है, लेफ्ट साइड पे भी होती है। तो आपने अगर सी को ऐड करना है तो इधर भी ऐड करना है और इधर भी ऐड करना है। बड़े ध्यान से इसको आपने देखना है, बस इतनी सी प्रॉपर्टी होती है। आपने अगर ये वाला सिंबल लेस वाला लेना है तो वो भी ले सकते हैं। इधर मैं एग्जांपल में नहीं, इसी को मैं फॉलो करके लिख देता हूँ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ए लेस देन बी हो तो फिर भी अगर आपने ऐड करना है तो किधर ऐड करना है, दोनों साइड पे ऐड करना है। तो उधर भी एडिटिव थी, एडिटिव प्रॉपर्टी आपने देखी है। कोई चीज़ ऐड की है, सी दोनों साइड पे ऐड किया है ना, एक साइड पे तो नहीं ना किया। तो इधर इनइक्वालिटीज़ में भी दोनों साइड पे, इधर एडिटिव, ये प्रॉपर्टी क्या इसको कहेंगे, आप इससे कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ, एडिटिव वो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। जब क्वेश्चन आएगा तो आपने बताना होता है कि प्रॉपर्टी कौन सी है। आप बता देते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, लेकिन आपको साथ बताना पड़ेगा कि ये इक्वलिटी वाली है या इनइक्वालिटी वाली है। तो अगर साइन इक्वलिटी का यूज़ हो तो इक्वलिटी वाली होती है, अगर साइन इनइक्वलिटी का यूज़ होगा तो इनइक्वलिटीज़ वाली होगी, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव थोड़ा ध्यान से करना है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में दो जो है ना आगे आपके पास ना मैथ आ जाते हैं, केस आ जाते हैं। ये मैं इसको नाम देता हूँ केस 1। केस 1 क्या है, अच्छा नंबर आपने ले लिया जी, आप कहते हैं जी ए बी और सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से। अब आपने कहा जी ए ग्रेटर देन बी, एडिटिव में एडिंग सी ऑन बोथ साइड की है, मतलब दोनों मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करने। अच्छा याद रखिएगा, अगर सी ग्रेटर देन ज़ीरो, सी ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, यानी कि मैं कहता हूँ जी सी ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब मैं कहता हूँ कि सी कोई नंबर लें आप रियल नंबर में से, आप रियल लाइन में से एक नंबर ले लें। आप कहते हैं 3 लें, पॉजिटिव 3 लेना है, तो पॉजिटिव नंबर सारे के सारे क्या होते हैं, ज़ीरो से बड़े होते हैं। तो अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर से, मतलब सी ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है पॉजिटिव नंबर, अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, +2 से मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग 4 पॉजिटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। मतलब ये इनइक्वालिटी का जो सिंबल है ये चेंज नहीं होगा। यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इस सिंबल की जो डायरेक्शन है बेटा वो उधर ही रहेगी, ऐसे इसकी डायरेक्शन, ये वाली जो डायरेक्शन है चेंज नहीं होगी। ये केस 1 है। और केस 2 क्या कहता है, केस 2, अगर आपके पास सी लेस देन ज़ीरो है, इफ़ सी इज़ लेस देन ज़ीरो, सी लेस देन ज़ीरो का मतलब नेगेटिव नंबर, यानी कि ज़ीरो से छोटे वाले कौन से होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर ज़ीरो से छोटे होते हैं। तो अब ये क्या होगा, अब अगर आपने ये लिखा हुआ है ना ए ग्रेटर देन बी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे सी से, तो इस साइन की जो डायरेक्शन जो कि इधर ग्रेटर वाली है, ये बेटा चेंज हो जाएगी, लेस देन में चेंज हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है।
पॉजिटिव नंबर में चेंज नहीं होती डायरेक्शन, नेगेटिव में चेंज होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन 3। आप कहते हैं जी मैं इसको -5 से मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ। आप कहते हैं जी मल्टीप्लाइंग -5। अब आपने कौन सा नंबर ले लिया, नेगेटिव। तो जब आप -5 से x मल्टीप्लाई, तो आपने दोनों साइड पे करवाना है ना, इससे भी करवाना है, इससे भी करवाना है। अब ये जो आपके सिंबल है, इसका रुख क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज। ये रूल है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज़ का, ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव +5 लेंगे तो सिंबल यही रहेगा। क्लियर हुई मेरी बात। यहाँ पे बस 2 केस हैं, और कोई भी केस नहीं, और टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। वो कहता है जी आपने अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करवाया, डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर कोई नेगेटिव नंबर हुआ तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इतनी सी प्रॉपर्टी है आपकी। आगे आपके पास आ गई है जी डिवीजन प्रॉपर्टी, जो कि आखिरी प्रॉपर्टी है। डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिवीजन में आप डिवाइड करना है। अच्छा नंबर ले लेते हैं कोई सी, हम पहले नंबर तो ले लेना हम, ठीक है। हम 3 नंबर लेते हैं। हम कहते हैं जी फॉर ऑल A B एंड C बिलोंग टू, ठीक है। अब वो कहता है जी अगर A ग्रेटर देन B से डिवाइड करें, किससे, C से डिवाइड करना है। पहले आपने पीछे जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसमें आपने मल्टीप्लाई किया है ना, मल्टीप्लाई, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लाई करते हैं। डिवीजन में क्या नाम है इसका, डिवीजन है बाय डिवाइड करना है। अगर आप देखो ना, आप सी इधर भी 2 ही केस हैं, वही सेम 2 केस हैं। पॉजिटिव से मल्टी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या। अच्छा जब ऐसे लिखा हो, इफ़, अगर आपने इसको डिवाइड किया, देन अगर आप इसको डिवाइड करते हैं सी से, जो कि पॉजिटिव नंबर है, तो माय डियर स्टूडेंट ये डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। जिस तरह उधर डायरेक्शन चेंज नहीं होती है पॉजिटिव में, इधर भी नहीं होती है। उधर मल्टीप्लाई किया क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव थी, यहाँ पे डिवाइड, डिवीजन है, डिवाइड किया। क्लियर है। और अगर इधर मैं लिखूँ कि A ग्रेटर देन B हो, अब C नेगेटिव है, तो अब मैं जब C से डिवाइड करूँगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, शाबाश, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन का रुख चेंज हो जाएगा, एक चेंज हो जाएगा, B डिवाइड बाई C। क्लियर है। देखें बस इतना सा इसमें है, बाकी इसने इधर 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो ना इधर बेसिकल तो चीज़ ये है ना, देखें ये ग्रेटर वाला सिंबल है। अगर ये सिंबल ऐसे हो तो फिर भी इसने ऐसे ही रहना है, ऐसे। तो ग्रेटर होगा तो ग्रेटर ही रहेगा, लेस होगा तो लेस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्यों, जब पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव हुआ तो ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा, और अगर लेस हुआ तो क्या हो जाएगा, ऐसे चेंज। बस इतनी सी बात है। इसने 4 ये फिर मिला के लिखी हुई हैं ऐसे, अगर आपको दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे यही कह रहा है अगर A लेस देन B से हो, A किससे छोटा है, B से, तो आपने C से डिवाइड किया है, तो देखें डायरेक्शन चेंज हुई है कोई, वही सेम नहीं है। इधर भी लेस देन, इधर भी, क्यों, C पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा, लेस हुआ तो। अब यहाँ पे इसने क्या किया, ये नेगेटिव नंबर, देखा C लेस देन 0 नेगेटिव। अब देखिएगा लेस देन की ग्रेटर होगी, पॉजिटिव होगा तो चेंज नहीं होगी, नेगेटिव होगा तो चेंज हो जाएगी, इतनी सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ भी क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम एक प्रॉपर्टी लास्ट पढ़नी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसे आप बोलते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी जिसे आप क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ईजी प्रॉपर्टी है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, ध्यान से समझ लीजिएगा, बड़ी आसान सी, बहुत आसान सी है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, तकसीम करना, किसी को चीज़ बांटना। जैसे कि एक रूम के अंदर 10 बंदे बैठे हैं, तो बाहर से अगर वो पिज़्ज़ा वाला आता है या बिरयानी लेके आते हैं, तो उन 10 के 10 को मिलेगी, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। मैं आपको जनरली बता देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती किस तरह की है, कि अगर इस फॉर्म में लिखा हो, अब आपने इसको क्या करना है बताइएगा जी। जो बाहर से कमरे के बाहर है, बिरयानी लेके आया है, कमरे के अंदर 2 बंदे बैठे हुए हैं, तो दोनों को देगा, यानी कि किसको मिलेगा, B को बिरयानी देगा, और C को भी। तो ये क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट, चीज़ क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। किधर से हुई है डिस्ट्रीब्यूट, राइट साइड से ब्रैकेट के हुई है या लेफ्ट से हुई है, लेफ्ट साइड से हुई है ना, तो आप इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव,
ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसकी है, मल्टीप्लीकेशन की है, किसकी है, क्यों आपने क्या किया है, ए को क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, तो आप कह रहे हैं लेफ्ट साइड से चीज़ को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करते हुए, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, आगे कौन है, अंदर कौन है, प्लस का साइन है या माइनस का, प्लस का है, ओवर एडिशन, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई है जी। और अगर सेम यही चीज़ अगर मैं राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा दूं, छोटी क्लासेस के अंदर आप हमेशा लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या राइट साइड से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, माय डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लिकेशन होती है, राइट से भी कर सकते हैं। इसका भी आंसर यही आएगा, पहले ए बी को देगा और फिर ए सी को देगा, एक ही बात है, ए सी पहले लिख लें और ए बी को। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यही डिस्ट्रीब्यूट ही किया है आपने, तो ये लेफ्ट साइड से किया था, आप किधर से कर रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन, राइट से, सारी चीज़ यही है, क्या लिखेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है तो मल्टीप्लिकेशन की ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपने, इसको मल्टीप्लाई किया, अंदर आगे अंदर क्या है, ओवर, अंदर प्लस का साइन है, अगर प्लस का साइन हो तो बेटा आप ओवर एडिशन क्या देते हैं, और अगर इधर सेंटर में माइनस का होता तो फिर क्या कहते, ओवर सब्ट्रैक्शन। आगे देखें, बेसिकली ये 4 पॉइंट बनते हैं, नंबर 1 दिस, नंबर 2 दिस, और नंबर 3 आगे लिखते हैं, जैसे कि मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ जी, अब मैं लिखता हूँ जी ए इंटू बी माइनस सी, तो डिस्ट्रीब्यूट तो होगा ए किसके साथ, बी के साथ, बी यानी कि ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए, देखा ना मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिकली ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन को शो करती है, ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा फिर सी से, तो ये आपका ला पहले बताएं कौन सा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आप इसे कहते हैं लेफ्ट साइड से हुई है, आप कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया है ना, ठीक है, ओवर किस पे किया आप मुझे बताएं, एडिशन पे किया, सब्ट्रैक्शन पे किया है, सेंटर में कौन है, सब्ट्रैक्ट का साइन है, सब्ट्रैक्शन ओवर, ये आपका पार्ट नंबर 3। सिमिलरली एक और बन जाएगा, जो कौन होगा, वो कौन हो सकता है, ये चीज़ हो जाएगी राइट साइड से, किधर से, राइट साइड, देखें आप राइट साइड से होगी, किधर से हो रही है, फ्रॉम, ये राइट साइड से मल्टीप्लाई होने जा रहा है, राइट साइड से इसकी मल्टीप्लाई होने जा रहा है, तो आंसर क्या देगा, ए बी माइनस ए सी, पहले ए सी से मिलेगा, ए सी, तो इसे आप क्या कह देते हैं, राइट, क्या कह देंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला ऑफ, अच्छा ला या प्रॉपर्टी एक ही बात होती है, याद रखिएगा, ला, प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल, फार्मूला, आइडेंटिटी एक ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन किस पे हो रही है, ओवर, ये माइनस का साइन है, ओवर सब्ट्रैक्शन क्या हो रही है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक एग्जाम्पल, ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव की 4 शाखें हैं, अगर कोई चीज़ राइट साइड से मल्टीप्लाई और उसे राइट क्या देना है, ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल है, मैं जी लिखता हूँ 2, आगे लिख देता हूँ जी 3 + 5, ये क्या बन जाएगा, पहले ए से मल्टीप्लाई होगा फिर 3 से, ये क्या बन जाएगा 3a + 5a, तो किधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इस क्वेश्चन को देख के आपने बताना है कि कौन सा लॉ लगा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव का, राइट से मल्टीप्लाई हुआ है, ये तो लेफ्ट साइड है, मल्टीप्लाई होने वाला कौन है, ए है, ये राइट साइड से हो रहा है, आप ये कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है किसके ऊपर, ओवर एडिशन के ऊपर, इतने से ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन को देख के बस जज करना है, उम्मीद करता हूँ आपको प्रैक्टिस क्लियर हो चुकी होंगी, तो ये आप प्रैक्टिस के ऊपर लास्ट लेक्चर था, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज का नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है
उसमें हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे, जिसके अंदर प्रैक्टिस लगती है। हमने बस प्रैक्टिस का नाम बताना है, ठीक है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।